सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हैं बुद्धि के कुल 9 प्रकार होते हैं। उन 9 प्रकारों में हम डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 है भाषाई बुद्धि, जिसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। लेखकों और कवियों में यह बुद्धि पाई जाती है। वह अपने विचारों को प्रकट करने के साथ दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वे शब्द कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ के प्रति संवेदनशील होते हैं। अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण कर सकते हैं तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आशय यही है कि भाषा कौशल उनमें बहुत अधिक होता है। हम जानते हैं कि 4 प्रकार के भाषा के कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। तो ये चारों प्रकार के कौशल में निपुण होते हैं, जिनमें भाषाई बुद्धि अधिक पाई जाती है। हम लेखकों की बात करें, हम कवियों की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, माखनलाल चतुर्वेदी है। ये भाषाई बुद्धि के धनी व्यक्ति लोग रहे हैं। या हम पत्रकारों की बात करें, रवीश कुमार की बात करें, फेमस पत्रकार हमारे अर्णव गोस्वामी की बात करें, तो भाषाई बुद्धि कवि, पत्रकार, लेखक, व्याख्याता, वकील, इन लोगों में अधिकांशतः ज़्यादा पाई जाती है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्तियों में वाक्यों और शब्दों की बोध क्षमता या कंप्रहेंशन पावर बहुत अधिक होता है। वोकेबलरी, शब्दावली, शब्दों के क्रमों में संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। क्योंकि भाषा कौशल में आप निपुण हैं तो डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होगी, विस्तार पूर्वक आपने अध्ययन किया होगा। कवि, पत्रकार, लेखक, व्याख्याता, वकील, इन सब में यह बुद्धि पाई जाती है, हम जान चुके हैं। आइए देखते हैं बुद्धि का नेक्स्ट टाइप। बुद्धि का दूसरा प्रकार है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, क्योंकि हम कह रहे हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो लॉजिक करने की, तर्क करने की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है आसानी से बच्चा। अंकों के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता होती है। आपने देखा है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में अंकों की क्षमता पहचानने वाले गणित दिए जाते हैं। कितना है? 23 है, 50 है, 50 के बाद अगला क्रम क्या होगा? 4 प्रकार की संख्याएं दी जाती है। सादृश्यता क्षमता सम्मिलित होती है। इस प्रकार की बुद्धि दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ तथा फाइनेंसर आदि में होती है। दार्शनिक हम फिलोसोफर की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं और गणितज्ञ हम मैथमेटिशियन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे कुछ दार्शनिकों के नाम अगर हम यहाँ लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दार्शनिक में सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो है। इन लोगों में यह बुद्धि अपूर्व मात्रा में भरी थी या थी इनके अंदर। या हम बात करें गणितज्ञ की, आर्यभट्ट की, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तार्किक गणितीय बुद्धि इन लोगों के अंतर्गत कूट कर भरी थी। इस बुद्धि के धनी व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बुद्धि दार्शनिक लोगों में, वैज्ञानिकों में या गणितज्ञ में ज़्यादा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, इसके अंतर्गत स्थानक चित्र या स्पेशल फिगर को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति, स्पेशल विजुअलाइजेशन करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग मूर्तिकार, इंजीनियर, नेविगेटर, सर्वेक्षण अधिकारी, साज सज्जा करने वाले आदि होते हैं। क्योंकि वो एक स्थान का क्षेत्रफल देखकर उस स्थान के मुताबिक मूर्ति को बना लेते हैं कि इतने बाय इतने फीट की, इतने साइज़ की मूर्ति होना, तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाता है। या हम बात करें इंजीनियर की, तो इंजीनियर एक क्षेत्रफल देखता है ज़मीन का, उसके आधार पर भूमि का निर्माण करता है, भवन का निर्माण करता है। या हम बात करें साज सज्जा करने वाले आदि की, तो साज सज्जा करने वाले लोगों को आप एक दे देते हैं कि इस रूम में, इस कमरे में या इस जगह पर ऐसे ऐसे डेकोरेशन करना है, शादी का डेकोरेशन आप देख सकते हैं। तो उसी क्षेत्रफल में, उसी स्पेशल स्थान को देखते हुए उसी में एडजस्ट करके वो बहुत सुंदर सा डेकोरेशन बना देते हैं। तो ये स्थानिक बुद्धि कहलाती है। आगे देखते हैं सांगीतिक बुद्धि या संगीतात्मक बुद्धि, जिसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। विभिन्न ध्वनियों व स्वरों का निकालना, संगीतात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का अवबोध करना, लय, गति, आरोह अवरोह व सौंदर्यात्मक ध्वनियों का बोध व उन्हें तैयार करना संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति संगीतकार, संगीतज्ञ, वायलिन व अन्य वादक यंत्र को बजाने वाले अधिकांश तो होते हैं। उदाहरण के लिए
लता मंगेशकर की बात करें हम, स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि फेमस तबला वादक है, जिनका नाम अनायास ही हमारे होठों पर बरबस आ जाता है अगर तबला वादक के नाम बात करें तो। संगीतकार में अच्छा मधुर गाने वाले की अगर बात करें तो लता मंगेशकर का नाम सबके मुंह पर आ जाता है। इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं। गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बुद्धि का अगला प्रकार है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अभिव्यक्ति हेतु अपने शरीर का कुशलता प्रयोग करना, शरीर को लचीला बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यों के लिए शारीरिक अंगों का कुशलता प्रयोग करना आदि शारीरिक गतिक बुद्धि का अंग है। उदाहरण के लिए न्यूरोसर्जन ऑपरेशन करते वक्त अपने अंगों का प्रयोग करते हैं, अपनी उंगलियों को जिस हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना है वैसे वो करते हैं। या हम बात करें तो शारीरिक गतिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है नर्तक या धावक या खिलाड़ी या एथलीट। ये सारे शारीरिक गतिक बुद्धि के एग्जाम्पल हैं। तैराक, न्यूरोसर्जन, शिल्पकार आदि इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप देखिए खिलाड़ी बिल्कुल 100% की गति से दौड़ जाता है, नर्तक किस प्रकार अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लेता है और नर्तन के माध्यम से हमें प्रभावित करता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो खिलाड़ियों को देखिए आप, विराट कोहली को देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि उसमें गजब की है, कैसे वो कितनी स्पीड से दौड़ जाते हैं, बॉल को कैच कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आप आशा है समझ गए होंगे कि बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। टाइप है मल्टीपल इंटेलिजेंस में व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जिसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें भाषा व संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता तथा उन्हें भेद कराने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता पाई जाती है। आत्मज्ञान से युक्त ज्ञानी, योगी, संत आदि इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि को हम अंतराव्यक्तिक बुद्धि भी कहते हैं, इसे हम कहेंगे व्यक्तिक आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को हम पर्सनल अदर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इसे अंतर्व्यक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं व आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होती है। ध्यान रखिए, दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं, इच्छाओं को हम समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, उनकी मनोदशा एवं चित्र प्रकृति मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में व्यवहारगत करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति उपन्यासकार, राजनेता, विक्रय अधिकारी, चिकित्सक आदि होते हैं। जैसे बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाकर हम मनोदशा बताते हैं, तो हमारी इच्छा को वो चिकित्सक जानता है, समझता है, हमारी मनोदशा को समझता है, उसके अनुसार हमारा इलाज करता है। या हम विक्रय अधिकारी की बात करें तो जानता है कि जब ग्राहक आया है खरीदने के लिए तो किस प्रकार उसकी साइकोलॉजी है, उसको क्या पसंद है, क्या फैशन चल रहा है, उस हिसाब से वो कोशिश करता है कि खरीदने के लिए तैयार हो जाए। या हम बात करें उपन्यासकार की, राजनेता की, तो राजनेता भी आपकी मनोदशा को, जनता की मनोदशा को समझकर उसके अनुसार कार्य करके उसे प्रभावित करने का प्रयास करता है। उपन्यासकार भी समाज में हो रही गतिविधियों को, घटनाओं को, आवश्यकताओं को देखता है और उसके अनुसार उस उपन्यास में उस समस्या को उभारने का प्रयास करता है। इसलिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है। लास्ट है हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति द्वारा प्रकृति के पैटर्न तथा सममिति, सिमेट्री को पहचानने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। अर्थात प्राकृतिक तथ्यों को, प्राकृतिक वातावरण को, प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर उसमें पाई जाने वाली क्षमताओं को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए किसान और जैव वैज्ञानिक आदि, इस प्रकार इन लोगों में यह बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। अंतिम बुद्धि का टाइप है अस्तित्ववादी बुद्धि। मानव संसार के छिपे रहस्य को, जिंदगी, मौत तथा मानव की वास्तविकता को जानने की क्षमता इस प्रकार की बुद्धि में पाई जाती है। खासकर दार्शनिक, हमारे फिलोसोफर, चिंतक, विचारक इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं कि वो संसार में छिपे रहस्यों को जान लेते हैं। हम फिलोसोफर्स की बात कर सकते हैं, थिंकर्स की बात कर सकते हैं और दार्शनिक लोगों की बात कर सकते हैं। वो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे बुद्धि के सभी प्रकार आज हमने जाने और समझे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। विद्यार्थियों, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखिए।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुद्धि के 8 प्रकार पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में बुद्धि के प्रकार पूछे जाए तो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग 8 प्रकार होते हैं। आप 7 या 9 प्रकार ना लिखे, उत्तर में 8 प्रकार लिखे, लेकिन 8 प्रकार नहीं दिए हैं और ऑब्जेक्टिव्स में 7 या 9 में से कोई आ रहा है तब आप निशान लगा सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि 1983 में बुद्धि के 7 प्रकारों को विभाजित किया गया था। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1983 में 1983 में बुद्धि के प्रकार कितने थे, तो 7 थे। वहीं पर 1998 में 1998 में बुद्धि का 8वां प्रकार हावर्ड गार्डनर ने और जोड़ा और संशोधित किया और उसमें एक प्रकार को बढ़ाया। 1998 के बाद उसे महसूस हुआ कि बुद्धि के एक प्रकार को और जोड़ा जाना चाहिए, तो सन 2000 में 9वां प्रकार बुद्धि का जोड़ा गया। इस प्रकार 9 प्रकार की बुद्धियों का अध्ययन हमने किया। और हावर्ड गार्डनर की महत्वपूर्ण या फेमस पुस्तक कौन सी है, तो गार्डनर की अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपको दी गई। साथियों, हावर्ड गार्डनर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस पर अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। इसे याद कर ले, इसे समझ ले, जान ले और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।